मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेंट्रल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं नरेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था नरेशन, उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य जो होते थे वो पढ़ लिए थे। अब हम आज कुछ विशेष सेंटेंसों की बात करेंगे जिनके अंदर टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। अभी तक हमने जितने सेंटेंस पढ़े थे उनमें टेंस संबंधी परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं। वो कौन से सेंटेंस होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहूंगा। जो पहला हमारा इससे संबंधित प्रकार है वो है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। अगर किसी वाक्य में हमें यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य संबंधित कोई कोटेशन मिलता है तो उसके टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ होते कौन से हैं? आपने अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हम उन सेंटेंसों को शामिल करते हैं इनमें जो कि समय के अनुसार कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, वो हमेशा जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, जो सार्वभौमिक यानी यूनिवर्स के अनुसार सत्य होते हैं। जैसे सूर्य का पूर्व दिशा से उदय होना, हमेशा सूर्य पूर्व दिशा से ही उदय होता है और होता रहेगा। जैसे रात के तारों का टिमटिमाना, चाहे वो हमें दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, लेकिन रात को प्रकाश होने पर तारे हैं वो टिमटिमाते हैं। कई बार बादलों के कारण चाहे वो हमें नहीं दिखाई दे। तो ऐसे जो फैक्ट होते हैं ये यूनिवर्सल ट्रूथ फैक्ट होते हैं और इनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे हम सेंटेंस देख लेते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर said to us the earth moves round the sun। Full stop। ये सेंटेंस दिया गया है, The teacher said to us the earth moves round the sun। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सबसे पहले दे रखा है द टीचर, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। सैड के आगे ऑब्जेक्ट है, सैड को बदल देंगे। टोल्ड में टू हट जाएगा, ऐसा का ऐसा आ जाएगा और कंजक्शन लगा देंगे क्या, दैट। ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे, यहां दे रखा है द अर्थ, कौन सा पर्सन हुआ? मैंने आपको बताया था आई, वी और यू को छोड़कर सारे नाउन या प्रोनाउन क्या हैं, थर्ड पर्सन है। तो द अर्थ है, ये भी थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का रूल होता है नो चेंज। तो द अर्थ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बात करते हैं मूव्स। मैंने आपको बताया था, देखिए सिंपली अगर इस सेंटेंस की बात करें तो मूव्स मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस है, यानी प्रेजेंट सिंपल है, बदल जाता पास्ट सिंपल में, यानी ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाता। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा। तो मूव्स जो है वो मूव्स का मूव्स ही रह जाएगा, टेंस से संबंधी परिवर्तन इसमें नहीं होगा, यानी प्रेजेंट सिंपल ही रह जाएगा। राउंड है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे और द सन है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे और फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था एक सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित। अब हम दूसरा जो फैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा जो फैक्ट है उसे हम कहते हैं
नेचुरल हैबिचुअल एक्शन, नेचुरल हैबिचुअल एक्शन। नेचुरल हैबिचुअल एक्शन प्राकृतिक आदतन कार्य या स्वाभाविक आदतन कार्य। स्वाभाविक आदतन कार्य कौन से होते हैं? वे कार्य जो व्यक्ति स्वभाव से यानी अपने नेचर से करता है, यानी जिसको वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे हम कानों से सुनते हैं, तो कानों से ही, कान ही ऐसी इंद्रिय हैं जिनसे हम सुनने का कार्य कर सकते हैं, अन्य किसी ग्रंथि से सुनने का कार्य नहीं कर सकते। जैसे त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होना, जैसे कि जीभ से स्वाद का ज्ञान होना, नेत्रों से देखने का ज्ञान होना, तो ये सारी चीजें क्या है, स्वाभाविक तौर पर ऐसी हैं कि जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। व्यक्ति प्राकृतिक तौर पर इन चीजों को करता है, इनमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। और ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, ऐसे सेंटेंसों के अंदर टेंस भी नहीं बदलता है। जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माय फादर सेड, dogs bark at strangers, full stop, inverted comma close। यहां पे देखिए इस सेंटेंस में दे रखा है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो देखिए स्वाभाविक तौर पर कुत्ते की ये नेचर में पाया जाता है कि जैसे ही वो किसी अजनबी व्यक्ति को देखता है, स्वाभाविक तौर पर वो भौंकने लगता है। ये उसका हैबिचुअल नेचुरल एक्शन है। तो इसी के आधार पर जब हम इसे चेंज करेंगे तो माय फादर है ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। सैड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सैड ऐसा का ऐसा लिख दिया जाएगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। कंजक्शन के तौर पर हम क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब देखिए डॉग्स दे रखा है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का नियम है नो चेंज, तो डॉग्स ऐसा का ऐसा आ जाएगा। बार्क है, नेचुरल हैबिचुअल एक्शन है, सेकंड फॉर्म में नहीं बदलेगा। बार्क है ऐसा का ऐसा आ जाएगा। एट स्ट्रेंजर्स है, ये भी ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस बदल जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा ऐसा प्रकार जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हैबिचुअल नेचुरल एक्शन होने पर भी सेंटेंस में कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है, तीसरा जो हमारा प्रकार है जिसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होते हैं वो है प्रोवर्ब और आइडियल। प्रोवर्ब या आइडियल किसी सेंटेंस में अगर दी गई हो तो भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है। इसका अर्थ कहावत या मुहावरे होता है। अगर किसी सेंटेंस में कोई कहावत या मुहावरे दिए गए हों तो ऐसे सेंटेंसों के अंदर भी कोई टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है और परिवर्तन हो सकते हैं इन सभी में। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माय मदर said to me, my mother said to me, you are the apple of my eyes। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले माय मदर दिया हुआ है ऐसा का ऐसा लिख देंगे।
सेड के आगे ऑब्जेक्ट है, बदल देंगे, टोल्ड में टू हट जाएगा, मी का मी आ जाएगा। कंजक्शन के तौर पर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, चेंज किसके अनुसार होगा, मी के अनुसार, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। मी दे रखा है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन सॉरी यू दे रखा है कौन सा, सेकंड पर्सन, चेंज हो जाएगा वहां के ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी बदल जाएगा किसमें, आई। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फॉर्म सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। आर दे रखा है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोवर्ब आइडियम यानी कहावत या मुहावरे होने पर टेंस चेंज नहीं होता है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस रहेगा, पास्ट सिंपल टेंस रहेगा, फ्यूचर सिंपल टेंस रहेगा, कैन रहेगा, कुड रहेगा। तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग तो आया था आर, आई के अनुसार क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। टेंस चेंज नहीं हुआ है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई है। बी एप्पल ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ऑफ ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहां पे विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पे क्या दिया गया है, माई दिया गया है। माई देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसकी सेकंड फॉर्म मान सकते हैं माई को और थर्ड फॉर्म मान सकते हैं मी को। अब ये जो है सेकंड फॉर्म, ये भी फर्स्ट पर्सन की ही है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार, चेंज होगा, लेकिन कौन सी फॉर्म में चेंज होगा, सेकंड फॉर्म में ही चेंज होगा। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है माय मदर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो पहली बात ये शी में बदल जाएगा, लेकिन क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म में यूज लेना है तो शी बदल जाएगा किसमें, हर में। तो यहाँ पे आ जाएगा माई की जगह हर, और आइज है वो आइज ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। ये है हमारा तीसरा नियम। इस नियम के आप ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना क्या कि जो फॉर्म हमें इस सेंटेंस के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी नाउन की या प्रोनाउन की फॉर्म दी गई होती है वही फॉर्म हम चेंज करते समय लगाते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में, इसी तरीके से चेंज होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए तो हमने अभी तक 3 एग्जांपल्स पढ़ लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, नेचुरल हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब और आइडियम। अब हम बात कर लेते हैं चौथे एग्जांपल की। तो चौथे एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से चौथे एग्जांपल में हम चेंजमेंट नहीं करते हैं टेंस से संबंधित। तो चौथा जो सेंटेंस में चेंजमेंट होता है उसके बारे में हम बात करें तो चौथा जो एग्जांपल है वो है हिस्टोरिकल फैक्ट होने पर, हिस्टोरिकल फैक्ट होने पर। हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, ऐसे फैक्ट जो कि इतिहास के द्वारा व्यक्त किए गए हैं। तो ऐसे जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, ऐतिहासिक तथ्य होते हैं जो कि हमारे इतिहास में हमें बताए जाते हैं, ऐसे सेंटेंसों के अंदर भी हम टेंस संबंधी परिवर्तन प्राय नहीं करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कोई फैक्ट दिया गया है, या महाराणा प्रताप के बारे में, अकबर के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में, किसी भी हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कोई फैक्ट दिया गया है, कोई तथ्य दिया गया है तो हम उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते। जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, द टीचर said
समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये एक एग्जांपल है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो आ जाएगा द टीचर साइड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, साइड का साइड रह जाएगा, कंजंक्शन के रूप में लगा देंगे दैट। समुद्रगुप्त थर्ड पर्सन है, नियम है नो चेंज, तो हम ऐसा का ऐसा इसे लिख देंगे, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। इस है टेंस संबंधी परिवर्तन होगा ही नहीं, इस ऐसा का ऐसा आ जाएगा, कॉल्ड दी नेपोलियन भी थर्ड पर्सन है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, और ऑफ इंडिया है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इसमें भी चेंजमेंट नहीं होगा, फुल स्टॉप। तो ये है हमारा चौथा फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट होने पर हम टेंस संबंधी कोई परिवर्तन है वो नहीं करते हैं। ये है हमारा चौथा परिवर्तन। तो ये चार परिवर्तन हमने सीख लिए। अब हम बात करते हैं पांचवें परिवर्तन की। पांचवा परिवर्तन है टाइम क्लॉज। पास्ट में होने पर टाइम क्लॉज पास्ट में होने पर। टाइम क्लॉज किसी समय विशेष में कहीं पर रहने की स्थिति, किसी समय विशेष में कहीं पर रहने की स्थिति को हम टाइम क्लॉज कहते हैं। यानी जब किसी सेंटेंस में व्हेन, बिफोर, आफ्टर ऐसे शब्द या व्हाइल ऐसे शब्द समय को व्यक्त करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी टेंस संबंधी परिवर्तन सामान्य रूप से नहीं होता है। हाँ, इसके साथ एक सेंटेंस और जुड़ा होता है जिसमें प्राय टेंस संबंधी परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन जो सेंटेंस टाइम क्लोज में होता है उसमें सामान्य रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, राजा से when I was in Delhi, I visited many places, full stop, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो ध्यान देने की आवश्यकता है। राजा सेड, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, सेड के आगे ऑब्जेक्टों की नहीं दिया हुआ है। कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। व्हेन दिया हुआ है, व्हेन दिया हुआ है, कौन सा व्हेन दिया हुआ है, ऐसा कैसा लिख देंगे। अब देखिए, ये व्हेन यहाँ पे दिया हुआ है, इट मींस व्हेन आई वाज इन दिल्ली। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये जो सेंटेंस है आई से लेकर के प्लेसेस तक का, ये एक अलग सेंटेंस है, और व्हेन आई वाज इन दिल्ली ये एक अलग सेंटेंस है। तो ये जो व्हेन आई वाज इन दिल्ली ये टाइम क्लोज वाला सेंटेंस है, क्योंकि ये एक समय को व्यक्त कर रहा है कि जब मैं दिल्ली में था। तो ये टाइम क्लोज वाला सेंटेंस है। तो इसमें सेंटेंस में टाइम संबंधी कोई परिवर्तन टेंस से संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो व्हेन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज हो जाएगा बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
दे रखा है राजा, बदल जाएगा ही में क्योंकि पुलिंग है। वॉज दे रखा है, मैंने आपको बताया था टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा तो वॉज या वर में वॉज आ जाएगा। इन है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। दिल्ली है, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा आई, वापस वही फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है राजा, तो राजा के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ये किस में बदल जाएगा, ही में बदल जाएगा। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि टाइम क्लोज पास्ट में होने पर टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये जो दूसरा सेंटेंस है इसमें परिवर्तन होगा। तो ये विजिटेड जो दे रखा है ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हम इसे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देंगे, इससे पहले हैड लगाकर, यानी हम इसे पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और मैनी प्लेसेस है, हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे, फुल स्टॉप। तो ये है हमारा टाइम क्लोज पास्ट में होने पर का एक एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनके होने पर जो टेंस संबंधी परिवर्तन है वो नहीं होते हैं। आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये फैक्ट पर्याप्त हैं। इनसे ज़्यादा बताने, इनसे संबंधित और ज़्यादा बताने की आवश्यकता होगी नहीं। यदि ये फैक्ट आपके याद हैं तो आपके डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम थोड़ा सा इससे और आगे बढ़कर के बात कर लेते हैं कि हम इससे आगे के कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी डाउट है तो आपको मैंने पहले ही बताया है, कहा हुआ है कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं, एक सेंटेंस में आपको लिख के दे रहा हूं, विशेष रूप से उसमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस दिया गया है, शी सेड यू आर सिटिंग ऑन अ टेबल। अब देखिए देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सामान्य जैसा लग रहा है, कोई इसमें कुछ विशेष बात नहीं लग रही है, लेकिन जैसे हम इसको चेंज करेंगे तो देखिए हम इसमें ध्यान देंगे तो क्या फैक्ट निकल कर आता है। देखिए यहाँ पे सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि यहां पे क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। यू किसके अकॉर्डिंग बदलता है, यू सेकंड पर्सन है और बदलता है बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, जबकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारे मन में सबसे पहले विचार आता है कि सेंटेंस शायद गलत है, लेकिन बिल्कुल भी ये सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस सही है। लेकिन अब हम इसे, अगर ये सेंटेंस सही है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले शी दे रखा है, ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे यू है, सेकंड पर्सन है, चेंज होता है बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए जहां पर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं वहां पर हमें क्या करना होता है कि सैड का कोई भी एक अनुमानित ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी एक अनुमानित ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि उसका प्रयोग वाक्य में पहले से कहीं पर न किया गया हो, सेंटेंस में पहले से उसका यूज नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। यानी कि हम ना तो यू ले सकते हैं और यहां पर शी दे रखा है तो शी भी नहीं ले सकते हैं। इन दो के अलावा कोई भी हम एक ऑब्जेक्ट अनुमानित ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मी, ले लिया, ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आता है तो मी भी ले सकते हैं,
हिम भी ले सकते हैं, अस भी ले सकते हैं, देम भी ले सकते हैं, इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा इसमें से शब्द लेना चाहते हैं, लेकिन प्रोनाउन नहीं लेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी नाउन को हम नहीं लेंगे, यानी किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, नाउन को नहीं लेंगे। तो सैड के आगे जैसे ही इनमें से कोई ऑब्जेक्ट हमने अनुमानित यहाँ पे जोड़ा, तो सैड के आगे ऑब्जेक्ट आते ही सैड किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि अब हमने एक अनुमानित ऑब्जेक्ट ले लिया है, जैसा हम मैथ में करते हैं, x का कोई भी एक मान ले लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम सैड को टोल्ड में बदल देंगे एक अनुमानित ऑब्जेक्ट लेकर। मान लीजिए कि हमने हिम ले लिया, तो ऑब्जेक्ट हमने अनुमानित हिम ले लिया, ऐसा कैसा लिख देंगे, कंजक्शन के रूप में क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे यू दे रखा है, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, बदलता है बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो अब हमने ऑब्जेक्ट ले लिया हिम, तो हम ही को सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे, आ जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे दे रखा आर, इस एम आर बदल जाता है वॉज या वर में, तो ही के साथ आ जाएगा वॉज। सिटिंग ऑन अ टेबल, ऐसा कैसा आ जाएगा। तो स्टॉप, ये हो जाएगा आपका अनुमानित सब्जेक्ट से संबंधित। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, इससे संबंधित थोड़ा सा हटके देखेंगे, जो कि अलग प्रकार से भी आ सकते हैं। देखिए, इस विशेष रूप से इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कविता सैड, कविता सैड टू मी, he gave me my pencil yesterday। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, कविता said to me he gave me my pencil yesterday। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, हम इसे चेंज करेंगे। हम देखिए, कविता दिया हुआ है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, बदल जाएगा किसमें, टोल्ड में बदल जाएगा। टू हमेशा ही हट जाता है, मी का मी आ जाएगा, कंजक्शन लगा देंगे दैट। अब देखिए, ही दे रखा है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। नियम क्या है, नो चेंज, तो ही का ही लिख देंगे। गेव दिया गया है, देखिए गेव दिया गया है, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट सिंपल, बदल जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड गिवन आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, बाद में इसकी बात करेंगे। पहले दे रखा है मी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आई और वी तो है फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन। लेकिन आई ही फर्स्ट पर्सन नहीं है, उसकी सारी फॉर्म फर्स्ट पर्सन है। जैसे कि आई की सेकंड फॉर्म मान लीजिए आप माई है, थर्ड फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म माई सेल्फ है। तो इनके अलावा भी अगर जैसे कि माइन है, तो ये सभी क्या है, आई है, माई है, मी है, माई सेल्फ है, माइन है, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। और ये सारे ही फर्स्ट पर्सन जो हैं वो बदलते हैं बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन जिस फॉर्म में दिए गए होंगे
उसी फॉर्म में बदलेंगे। जैसे कि आई फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म में बदलेगा, ये इसकी सेकंड फॉर्म है सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, ये थर्ड फॉर्म यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव फॉर्म है फोर्थ फॉर्म है इसमें बदल जाएगा, माइन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये भी इसमें बदल जाएगा, ये प्रोनाउन है तो इसमें बदल जाएगा। तो इस तरह से ये इसमें बदल सकते हैं। अब इसी तरीके से वी है, वी की भी सेकंड फॉर्म ओवर है, थर्ड फॉर्म अस है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म ओवर सेल्वस है, ऑब्जेक्टिव ओवर्स है। तो इस तरह से ये भी इसमें भी फर्स्ट पर्सन ये भी चेंज होंगे बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए अब यहाँ पे मी दिया गया है, ये है फर्स्ट पर्सन, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है और ये चेंज किसके अनुसार होगा बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाहर के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो चेंज होगा लेकिन हमें इसकी भी वही फॉर्म यूज लेनी होगी जो हमें फर्स्ट पर्सन की फॉर्म दी गई है। तो आई की हमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म या थर्ड फॉर्म दी गई है क्या मी, तो हम इसकी भी थर्ड फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म की यूज लेंगे, यानी कि हम ये जो कविता दिया गया है इसकी शी स्त्रीलिंग प्रोनाउन हो जाएगी और इसकी थर्ड फॉर्म हम लेंगे यूज हर, तो यहां पर आ जाएगा हर। अब यहां पे देखिए माई दिया गया है, माई कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म चेंज होगी किसमें सेकंड फॉर्म में, तो शी की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है हर ही होती है, इसलिए हम यहां पर भी क्या लगा देंगे हर लगा देंगे। पेंसिल है ऐसा का ऐसा लिख देंगे, यस्टरडे है, यस्टरडे को हमने किसमें बदलना सीखा था टाइम और डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन में, यस्टरडे को हमने सीखा था या तो द लास्ट डे में या फिर द प्रीवियस डे में, तो हम इसे बदल देंगे द लास्ट डे में और फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो ये थे आपके संबंधित परिवर्तन, जो फॉर्म दी गई होगी रिपोर्टेड स्पीच में वही फॉर्म हमें यूज लेनी होगी, ये भी विशेष रूप से ध्यान देना है। समझ गए? तो आज के लिए हम इतने ही चर्चा करेंगे, इसके बाद जो अन्य जो सेंटेंस हैं उनके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो के बारे उसको देखते रहिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।